आखिर एक लंबे समय के बाद गैर मुमकिन खड्ड, नाले, नदियां और जो बाकी जमीन जो भूमि के मालिक थे, जो खड्डों में तब्दील हो गई थी, नालों में तब्दील हो गई थी, जिन्हें गैर मुमकिन खड्ड कहा जाता है, अब उन मालिकों के दिन अच्छे आने वाले हैं। यह मामला 2022 से शुरू हुआ था, तब ज्यादा सुर्खियों में आया था जब एक पैनल बनाया गया। उससे पहले ये एक लंबी लड़ाई थी कि गैर मुमकिन खड्डों के फर्द खोल दिए जाए। अधिकांश भूमि जम्मू प्रांत के भीतर गैर मुमकिन खड्डों के नाम पर है और ये सारी की सारी भूमि मालिकाना है। बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिनके भीतर से नाला निकलता है और वहां पर उस समय जमीनों की कीमत नहीं थी, तो मालिकों ने भी उस नाले के पानी को नहीं रोका और वो आहिस्ता आहिस्ता नाला खड्डों में बनता गया। फिर उसको नाम दे दिया गया गैर मुमकिन खड्ड। फिर उसके बीच में एंट्री होती है भू माफिया की, लैंड ग्रेविंग की। जब वो लोग बीच में आए तो उन्होंने बहुत सी ऐसी जमीन जो थी वो राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बेच भी दी। कई लोगों ने मकान बना लिए, कई लोगों के अभी भी चारदीवारी है, प्लाट वहीं पड़े हुए हैं। ना बेच सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना उस पर लोन मिल सकता है, ना ही उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऐसी सुविधा मुहैया करवा सकते हैं जिसमें वो व्यक्ति आराम से घर के भीतर रह सके, क्योंकि हर समय तलवार लटकती रहती है कि ये गैर मुमकिन खड्ड है। पहले जो मामला सुर्खियों में आया तो तमाम जो पॉलिटिकल लोग थे उनका रवैया अलग था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक्स जो कमेटियां थी, प्रशासनिक समितियां, उन्होंने इसके ऊपर अलग से अपना रुख रखा, तो मामला फंसता गया। लड़ाई जारी रही। 2022 में इसके ऊपर एक निर्णय लिया गया कि गैर मुमकिन खड्डों के फर्द खोल दिए जाएं, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग बीच में आए जिन्होंने फिर मामले को वहीं से वहीं रख दिया। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो नहीं चाहते थे ऐसा हो, वो भी इसमें शामिल थे। राजस्व विभाग के लोग भी शामिल थे, भूमाफिया से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे। तो ये पूरी कवायद चलती रही। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये आ रही है कि एक मिनिस्ट्रियल पैनल बनेगा, जिसे मंत्रिमंडल समिति कहते हैं। उसमें 3 से 4 लोग मेंबर होंगे और अब वो निर्णय लेंगे। जाहिर सी बात है, जब जम्मू, एक चीज और बता देते हैं कि सबसे ज्यादा जो गैर मुमकिन खड्ड हैं वो जम्मू प्रांत में हैं, और यहां पर जब ये बनेगा पैनल तो यहीं से नुमाइंदे जो आपके जीते हुए हैं वो उसमें शामिल होंगे। पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे। अल्टीमेटली उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास उस जमीन का मालिकाना हक है, और उसके साथ ही उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्होंने भूमाफिया से उस समय जमीन तो खरीद ली लेकिन घर नहीं बना पाए, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, जिन्होंने बनाए थे वो बेच नहीं पाए। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगर मेरे पास आज जमीन है तो मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बेचनी है, लेकिन मैं बेच नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो गैर मुमकिन खड्ड है, फर्द नहीं कट सकता है। अधिकांश आर्मी के ऐसे परिवार हैं, सेना से जुड़े हुए परिवार, जो अक्सर अपनी सर्विस पूरी बाहर करते थे। उन्होंने अपना घर बनाने के लिए जम्मू में जगह जगह पर प्लाट लिए, लेकिन दिक्कत कहां पे आई कि उस समय उनको नहीं पता था कि ये तलवार लटकेगी और वो सारे के सारे प्लाट, वो जमीन जो थी वो इसमें आ गई, जिसे हम गैर मुमकिन खड्ड कहते हैं। अब वो भी थोड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलो कवायद तो शुरू हुई, क्योंकि पहले जो पैनल बन रहे थे, एक पैनल पहले भी बना था 2024 में, 22 के बाद 2024 में, कि जितने भी जिलों के डीसी हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वो मामला भी अदर में लटका रहा। जब इस सरकार का गठन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने यह मुद्दा सदन में उठाया कि जो गैर मुमकिन खड्ड है इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। जम्मू के 3 विधायक, जिसमें अरविंद गुप्ता, युद्धवीर सेठी, विक्रम रंधावा, श्याम शर्मा, चंद्रप्रकाश गंगा और सुरजीत सिंह सलाथिया, इन सभी की दलीलों के बाद यह निर्णय लिया गया था कि बहुत जल्द एक पैनल बनेगा जो ये डिसाइड करेगा कि गैर मुमकिन खड्ड किन किन इलाकों में, हालांकि कुछ खड्ड जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड की भी हैं, गवर्नमेंट लैंड में भी हैं,
जिनके ऊपर अवैध कब्जा हुआ है, वो चाहे कोट बलवाल का इलाका हो, बर्न का इलाका हो, अखनूर का इलाका हो, बिलावर का इलाका हो, या फिर गुड़ा सलाथिया का इलाका हो, या फिर पुरमंडल का इलाका हो, या फिर नगरोटा का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर जो सरकारी जमीनों पर जो नाले नदियां हैं उनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की कवायद भी अब शुरू होगी। देखिए, बेसिकली कहानी यह है कि सरकार चाहती है कि वो लोग जिनके पास इन जमीनों का मालिकाना हक है उनके साथ इंसाफ हो सके, और साथ ही वो लोग जिन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए इनको खरीदा था और अभी तक कुछ लोग मकान बना नहीं पाए, कुछ लोगों ने बनाए तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको भी थोड़ी राहत मिल सके। अगर ये पैनल सही तरीके से काम करता है तो जाहिर सी बात है कि जम्मू प्रांत के भीतर बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर गैर मुमकिन खड्ड के कारण लोग दुविधा में फंसे हुए हैं, उनको राहत जरूर मिलेगी। और ये खबर उनके लिए भी एक अच्छी खबर है जो लोग जिनकी जमीनें बंजर हैं और उसके बीच से जो नाले निकल के चले गए, उसके बाद वो वहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं कर पाए, जमीनें बंजर पड़ी हुई थी और वहां पर कुछ लोगों ने जमीनों के कागज अदला बदली करके अपने नाम करवा लिए, वो भी अब उनके कब्जे से हट जाएंगे। जो राजस्व विभाग में पहला मालिक होगा उसकी बिना अनुमति के अब वो जमीन दूसरे को नहीं मिलेगी। और इसी के बीच में एक खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स पहले रहे, जो आईएएस अधिकारी थे, उनमें से 70% अधिकारी जो थे जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि जम्मू कश्मीर के भीतर गैर मुमकिन खड्डों के ऊपर जो कब्जे हैं उनको हटाना है और जो भूमि के मालिक हैं, सही मालिक हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा काम हो। लेकिन अब ये गेंद जो है, अगर ये मंत्रिमंडल पैनल के पास आ गई है, जो कवायद शुरू हुई है जिसके लिए कह दिया गया है कि 3 से 4 मेंबर इसमें शामिल होंगे, तो इन लोगों को अब इंसाफ मिलेगा और उन लोगों के आशियाने भी बन जाएंगे जो अभी तक खाली जमीन को रोजाना सुबह शाम देखते हैं और निराश होकर घर लौट जाते हैं। और फिर वो लोगों को भी इंसाफ मिलेगा जिन्हें पता है कि अगर मेरा मकान या मेरी जमीन जहां से बिक जाती है क्योंकि महंगा दाम है अब, तो मैं कहीं और आशियाना बनाऊंगा या बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कोई और भी काम शुरू कर पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी इन लोगों की, और ये राहत के लिए खबर इसलिए भी है कि ये सरकार इसी साल में इस पैनल को पूरी रूप में लाने की तैयारी में है, उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। धन्यवाद।